नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पेज वेल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स, औजार। और पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि फिटर बनने के लिए जो हमारा सिलेबस है इस कोर्स का उसके बारे में देखा था, और सेफ्टी का हमने ओवरव्यू लिया था कि सेफ्टी में बेसिक चीजें क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले होगा कि आप और टूल्स का सभी नाम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसे हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसका क्या है कि जैसा किसी भी टूल्स का नाम हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में जानते हैं, और अगर आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, अपने भाषा में आप किसी टूल्स को नाम बोल रहे हैं जैसा साहुल, तो अगर आप बाहर काम करने जाएंगे तो वहां पर उसका टेक्निकल नाम यूज किया जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप जानते हैं साहुल और उसका टेक्निकल नाम जैसा होता है प्लम्बर, तो आप हो सकता है कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वहां पर अलग अलग लोग होंगे, तो वो सिर्फ प्लम्बर ही जानेंगे, इसलिए सबका हमें नाम जानना जरूरी है। सबसे पहला टूल्स है वाइज। आप लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी फ्लैट वस्तु को पकड़ने के लिए, जिसका फेस समतल हो, उसे हम लोग पकड़कर उस पर कटिंग, ग्राइंडिंग या जो भी काम करना रहता है करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमारा है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइप वाइज। पाइप वाइज में क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का वस्तु, जैसे पाइप को पकड़ते हैं उस पर काटने का काम करते हैं, या थ्रेड बनाना है तो थ्रेड बना सकते हैं। थर्ड टूल है हमारा पाइप रिंच। पाइप रिंच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पाइप को खोलने के लिए, कसने के लिए, या किसी भी सिलिंड्रिकल फिटिंग को लूज या टाइट करने के लिए। ये अलग अलग साइज में आते हैं, और इसका जो साइज है इसके लंबाई के अनुसार आता है। जैसा अगर हम लोग बोलते हैं कि 10 इंच का पाइप रिंच, इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंच उस पाइप रिंच की लंबाई होगी, और उससे हम ½ इंच से 1.5 इंच तक के पाइप को खोल और कस सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पैरोट प्लायर। पैरोट प्लायर जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में तोता प्लास या कौवा प्लास कहते हैं। तो आप सपोज करिए कि आप कहीं चेन्नई में या आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, और आपके साथ जो हेल्पर है उसे आप बोलेंगे तोता प्लास लेके आओ, लेके आ पाएगा? इसलिए जरूरी है ये टेक्निकल नाम जानना। उसके बाद हमारा जो अगला टूल है स्लाइड रिंच बोलते हैं। स्लाइड रिंच का काम क्या है, इससे हम लोग हेक्सागोनल नट बोल्ट खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो जबड़े होते हैं वो प्लेन होते हैं, और पाइप रिंच के जबड़े में दांत बने होते हैं, इसलिए वो सिलिंड्रिकल वस्तु को आसानी से पकड़ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पाइप व्हील कटर। जैसा ½ इंच, 1 इंच पतले पाइप को अगर काटना है एकदम राइट एंगल में, मतलब सीधे फेस में, तो उसके लिए हम लोग पाइप व्हील कटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है, और इसमें क्या है कि शार्प एज वगैरह नहीं रहते हैं, और पाइप अच्छा कटता है और काम अच्छा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पॉइंट पंच। पॉइंट पंच इसे मार्किंग टूल कहते हैं। मार्किंग टूल मतलब कहीं अगर हमें पाइप काटना है या कहीं पर मार्क करना है, तो लोहे पे अगर हम पेंसिल से या मार्कर से मार्क करते हैं, बाद में वो मिट जाता है, तो उसे हम मार्क करने के बाद पॉइंट पंच से हैमर के हथौड़ी से ठोक के उस पर मार्क लगा देते हैं कि वो परमानेंट लंबे समय तक रह जाए। और पॉइंट पंच के बाद हमारा है पावर पाइप कटर। पावर पाइप कटर क्या है, पाइप को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हमारा पाइप जो है फेस में कटता है, मतलब एकदम सीधा कटेगा, और काम हमारा फास्ट भी होता है। पाइप कटर के बाद हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड है। इसका इस्तेमाल पाइप को काटने के लिए करते हैं। ये मैनुअल टूल है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या पोजीशन पे जहां हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग हेक्सो फ्रेम का यूज करते हैं, हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड का। ये भी अच्छा टूल है। इसके बाद हमारा आता है कटिंग टॉर्च। मोटे बड़े व्यास के पाइप हैं तो वहां पर हम हेक्सो फ्रेम यूज नहीं कर सकते हैं, पावर पाइप कटर भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एलपीजी और ऑक्सीजन को साथ मिलाकर पाइप को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप अगर काम करेंगे साइड पर तो गैस कटर जो होता है एक आपको अलग से मिलेगा, टीम में काम करते हैं तो इसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होता है, लेकिन आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन कटिंग के बाद अगर हमारा फेस रफ है
या उस पर कुछ बर वगैरह लगा हुआ है, तो इससे हम लोग उससे घस के चिकना करते हैं। एसएस के पाइप हैं तो वो गैस कटिंग से भी नहीं कटता, तो ग्राइंडिंग मशीन ही यूज करते हैं हम लोग काटने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है पाइप थ्रेडर। पाइप थ्रेडर का काम है पाइप पर थ्रेड बनाना। जैसा अगर आप प्लम्बिंग के पाइप का काम कर रहे हैं, जीआई पाइप है, तो उस पे हमें थ्रेड चूड़ी बनानी होती है, तो चूड़ी बनाने के लिए हम लोग पाइप थ्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है रेचेट थ्रेडर, इसमें क्या है कि ये आपका क्वार्टर टर्न में घूमता है। मतलब क्या है कि एक बार आप इसे ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे और आसानी से और एक बार में आपका थ्रेड बन जाता है। और दूसरा है डबल हैंडल पाइप थ्रेडर। ये ट्रेडिशनल टूल है जो पहले लगभग सभी लोग यूज करते थे, अभी बहुत कम देखने को मिलता है ये। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 बार में थ्रेड बनता है और थोड़ा समय भी लगता है। पाइप थ्रेडर के बाद हमारा अगला टूल है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सिंपल है, स्क्रू को खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू ड्राइवर के बाद हमारा है चीजल। चीजल क्या है, जैसा आपने वेल्डिंग किया तो उस पर कुछ बर वगैरह रह जाते हैं, स्पैडर जिसे बोलते हैं हम लोग, उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसके बाद हमारा है हैमर। हैमर सब लोग जानते हैं, हथौड़ी। और अगर आप काम कर रहे हैं तो ये साथ में रहता है। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो एक फिटर को एक टूल बॉक्स इशू होता है जिसमें ये लगभग सारे टूल्स आपको दिए जाते हैं। हैमर होगा, पॉइंट पंच होगा। और इसके बाद अगला टूल है हमारा फाइल। फाइल क्या है कि उस शार्प एज को निकालने के लिए, इससे हम लोग घस के चिकना करते हैं। बहुत कम मात्रा में मेटल को घसता है और थोड़ा चिकना कर देता है। जैसा हम लोगों ने कटिंग किया तो किनारे किनारे शार्प एज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग घस के करते हैं। पाइप में ये अलग अलग तरह के आते हैं, जैसा फ्लैट फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, राउंड फाइल होता है। तो पतला पाइप है तो राउंड फाइल हम लोग यूज करेंगे अंदर को साफ करने के लिए, और फ्लैट फाइल और हाफ राउंड फाइल दोनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉकिंग टूल। कॉकिंग टूल या कॉकिंग चीजल भी इसे बोला जाता है। ये बेसिकली यूज होता है, जैसा पानी के बड़े बड़े लाइन होते हैं जो कास्ट आयरन का पाइप होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब उसे जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद उसमें जो गैप बच जाता है उसे हम लोग लेड पिघलाकर डाल देते हैं। तो लेड पिघलाकर इसे पैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉकिंग टूल का। हालांकि इसके अभी लेड क्या है कि बैन हो चुका है, तो इसके जगह हम लोग अलग जैसा ओरिंग वाशर भी यूज होता है। तो ये टूल्स बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा अगला टूल है प्लम बॉब। प्लम बॉब का काम क्या है, किसी भी पाइप को या वाल को हम लोग वर्टिकल चेक करने के लिए, वर्टिकल चेक करना मतलब सीधा, सपोज ये पाइप है तो ये हमारा सीधा है कि नहीं ये देखने के लिए, अगर ये इंक्लाइंड है या इधर है तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। और अगला टूल है हमारा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का काम क्या है, इससे हम लोग पाइप को वर्टिकल भी चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी चेक कर सकते हैं और 45 डिग्री में भी चेक कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज अभी यही किया जाता है स्पिरिट लेवल का। अगर आपका टूल बॉक्स है तो उसमें स्पिरिट लेवल होना जरूरी है, तो हमारा काम सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला टूल है हमारा जिसे हम लोग ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, राइट एंगल के नाम से आप लोग जानते हैं। ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, किसी भी जैसा अगर पाइप हमारा जा रहा है तो उसको 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में है, तो एक्यूरेट 90 डिग्री में है या नहीं उसे हम लोग चेक करते हैं। तो ये भी बहुत काम का टूल है हमारा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का काम क्या है, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। अगर हमें काम कर रहे हैं, पाइप में है तो कितना काटना है, तो टेप से नाप के किसी तरह का मेजरमेंट लेना है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें मेजरिंग टेप में क्या है कि इसका यूनिट थोड़ा हमें पता होना चाहिए। जैसा टेप को देखने आना चाहिए, मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर, इंच, तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके हम लोग एक नया वीडियो इसके लिए स्पेशल मेजरमेंट के ऊपर बनाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। और कल जैसा हम लोगों ने बोला, डे 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइप के बारे में पढ़ेंगे।